इंडिया आजकल, सच खबर हर पल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ ईश्वरपाल सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया आजकल, सच खबर हर पल आपके साथ। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं अजय जयंतीलाल कनाड़िया और मैं ईश्वरपाल सिंह। आपके सामने दो ओशो धारा के सन्यासी मौजूद हैं और इस वीडियो में हम बात करेंगे आध्यात्म के कुछ प्रमुख बिंदुओं की, जिसमें शामिल है इच्छा क्या है, संकल्प क्या है, भोग और परम भोग क्या है, और इन सब से होश कैसे जन्मता है और उसकी वृद्धि कैसे होती है। और दोस्तों, ये जो वीडियो हम बना रहे हैं ये कोई पहला नहीं है, ये 2500 साल पुराना प्रश्न है जो बुद्धत्व की भगवान बुद्ध की धर्मपत्नी यशोधरा ने उनसे पूछा था 2500 साल पहले कि आप घर से चले क्यों गए, आप क्या यहाँ रह करके जो आपने वहाँ प्राप्त किया है वो नहीं प्राप्त कर सकते थे। तो उसका सवाल का जवाब यशोधरा को नहीं मिला और तब से लेकर आज तक वह सवाल का जवाब अनुत्तरित ही है। तो इस वीडियो में हम हमारे भाई धर्म गुरु, हमारे गुरु भाई अजय जयंतीलाल कनाड़िया बताएंगे अपने अनुभव से, अपने रिसर्च से, जो वर्षों से उनका अध्ययन रहा है और शोध रहा है, कि इन बिंदुओं पर वह क्या सोचते हैं, उनका क्या अनुभव है। इच्छा, संकल्प और भोग में रहते हुए किस तरह से हम अपने होश को बढ़ा सकते हैं और आत्मबोध तक जा सकते हैं। तो अजय भाई, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया आजकल पर आपका। यही पहला सवाल यही है कि जो 2500 साल पहले सवाल था उसका जवाब हम आज भी तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाहेंगे इस पर आप कुछ अपना अंतर्दृष्टि डालें। 2500 साल पहले थोड़ा लाउड रखिएगा। यशोधरा ने जो सवाल पूछा था वो सवाल ये था कि भोग और परम भोग के बीच में जो खाई है और भोग को हम लोगों ने अछूत बनाया था कि इससे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो भोग और परम भोग का जो कॉम्बिनेशन है उसका सबसे पहला है इच्छा, और इच्छा ही आत्मा है। अब किसी को भी पूछ लीजिए कि इच्छा पहले आई या कर्म पहले आया। कर्म तो कर लिया लेकिन इच्छा पकड़ में नहीं आई, और इच्छा पकड़ में नहीं आई तो हम लोग क्या कहते हैं कि हो गया, ऊपर वाला ने कराया या नसीब ने करवाया या गुरु ने करवाया या ईश्वर ने करवाया, लेकिन इच्छा साइलेंस थी। तो इच्छा जो है, इच्छा ट्रांसफॉर्म होती है। लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ये कहता है कि इच्छा ट्रांसफॉर्म हो जाएगी तो संकल्प बनेगा। आप ये सोचिए कि आपको कुछ काम करना है तो आपने इच्छा की होगी, 100% इच्छा की होगी। उसके बाद आपने क्या सोचा होगा कि इच्छा तो मैंने कर ली, संकल्प के बिना कार्य कैसे करेंगे। तो संकल्प करेंगे, भाई मुझे कल 4 बजे उठना है, 4 बजे उठना है, वो संकल्प हो गया। और इच्छा हो गई कि मुझे कल उठना है, लेकिन कितने बजे उठना है, 4 बजे, अभी उठना ही है, तो वो संकल्प हो गया। और जैसे ही संकल्प हो गया तो आपकी कार्यवाही में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इच्छा कन्वर्ट हो गई संकल्प में, संकल्प कन्वर्ट हो गया कार्य में, और कार्य से आपने कर्म जो किया कि अलार्म लगाया 4 बजे मैं उठूंगा। तो इच्छा, संकल्प, रिजोल्यूशन, कर्म और कार्यवाही, फिर आप सुबह 4 बजे उठेंगे। तो ये तीनों कॉम्बिनेशन से होश का जन्म होता है। और फिर सुबह जब अलार्म बजता है तब आपको होश आता है कि मैंने कल ये इच्छा, संकल्प और कर्म किया था, अब मुझे उठना चाहिए। तो होश आता है, तो इंसान सोने से जाग जाता है। तो ये होश की परिभाषा हो गई जो आज तक किसी ने नहीं की। ये मैसेज देना होता है एक तरह से, हमारे चेतन अवचेतन मन को मैसेज देना पड़ता है कि हम क्या चाहते हैं और उसका संकल्प करना पड़ता है। तब वो है हमारा मन और जो है
एक्टिवेट होकर के उसको रिएक्शन करता है। मतलब आपका कहने का यही है ना। और वो रिएक्शन से होश जन्मता है। नहीं तो अगर आप अलार्म नहीं लगाएंगे तो आपको सिग्नल कैसे मिलेगा उठने का? बराबर। अगर फिर अभी आप एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, लगातार 4 बजे उठने का एक्सपीरियंस प्रयोग करेंगे और 10वें या 11वें या 12वें दिन आप अलार्म मत लगाओ, सिर्फ संकल्प करो। ओके। 11 दिन 12 दिन में संकल्प किया, आप 4 बजे उठ जाएंगे। क्योंकि वो जो हिट किया है, संकल्प ने जो हिट किया है वो बायोलॉजिकल अलार्म, बायोलॉजिकल जो क्लॉक अंदर है उसको हिट करके बायोलॉजिकल जो क्लॉक है वो आपको जगा देती है। तो इच्छा, संकल्प और कर्म उसने आपको 15 दिन के बाद या 12 दिन के बाद लगातार मेहनत करते 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 आपको जगा दिया। तो ये होश आया कि नहीं? इस एग्जाम्पल से होश आया। ओके। तो यशोधरा ने यही सवाल पूछा कि आप जंगल में जाके किया है, आपको होश आया और आपने होश इकट्ठा किया। जैसे ही होश इकट्ठा होता है वो आत्मा बन जाती है, फिर वो होश खत्म नहीं होता, एक जागृति आ जाती है। हम लोग कहते हैं जगराता, जागरण, या लोगों को जागरूक करना है, हमारा समाज सोया हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों को समझा नहीं सके। तो यशोदा ने क्या कहा कि तुमने जो जागृति वहां पाई वो मुझे भोगते हुए मिलेगी कि नहीं? और बुद्धत्व चुप हो गए। अच्छा, ये हम इसमें जानना चाहते हैं कि बुद्धत्व ने क्यों इस चीज को अवॉइड किया कि किसी भी स्त्री जाति को उनके जरिए दीक्षा दी जाए या उनको एनलाइटनमेंट मिले। इसके पीछे बुद्ध का क्या डर था? बुद्धत्व को डर यही था कि बुद्धत्व पाने के बाद जो भी इंसान था उसने एनालाइज नहीं किया है। उसको जिस मार्ग से एनलाइटनमेंट मिला वही मार्ग उसने सभी को दिया। उसके ऊपर काम नहीं किया, स्टडी नहीं की, रिसर्च नहीं किया और उसको जांचा और परखा नहीं। अगर जांचा परखा होता तो बुद्धत्व चुप ना होते। यशोदा का जवाब 2500 साल पहले ही मिल जाना चाहिए था। आज भी वो सवाल कायम है। अच्छा। तो मैंने जैसे समझाया वैसे होश का जन्म होता है। अगर होश का जन्म होता है तो होश का नेक्स्ट स्टेप आत्मा है, क्योंकि होश इकट्ठा हो जाता है और इकट्ठा हुआ होश वो आपको नींद में और सपने में भी तुमको जागृत रखेगा। लेकिन वो होश इकट्ठा करने के लिए तुमको इच्छा, संकल्प और कर्म करना पड़ेगा, अनुभव लेना पड़ेगा, उससे सीखना पड़ेगा और वो तीनों को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो वैसे आपका ध्यान इकट्ठा होगा, ध्यान से होश इकट्ठा होगा और होश से आत्मा का जन्म होगा। लेकिन यशोदा ने क्या कहा कि तुमने सब छोड़ के त्यागा, त्याग करके पाया। मैं कुछ भी बिना त्यागे ही पाती हूँ, क्योंकि मैं नींद में जाती हूँ, सब कुछ छोड़ दिया, वापस जागती हूँ तो सब कुछ वापस मैं करती हूँ। तो उसमें आत्मा नहीं मिलेगा या उधर जाके मिलेगा, उसका कोई प्रूफ नहीं मिलता कि वहीं जाके ही आत्मा का अनुभव मिलेगा या एनलाइटनमेंट मिलेगा, बुद्धत्व मिलेगा। तो ये उसने बहुत ही मार्मिक सवाल पूछा। तब बुद्धत्व चुप रह गए और जब से बुद्धत्व चुप रहा उसने जो भी अनुभव किया था वो अनुभव हस्तांतरित करके राहुल को कटोरा थमा दिया, भिक्षा पात्र थमा दिया कि तू भी मेरी तरह सम्राट बन जा। लेकिन यशोधरा का सवाल अभी भी कायम है। तो इसका सवाल का जवाब देने के लिए ये मैंने एक नया कॉन्सेप्ट किया। तो दोस्तों, फिलहाल हम इस वीडियो में ज़्यादा लंबा न जाते हुए इसको कंक्लूड करते हैं। अभी तक की जो बात हुई है उसका निचोड़ यही है कि अगर आप अपनी मनोकामना जिंदगी में पूरी करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको इच्छा करना सीखना होगा। हम इच्छा कैसे करें, किस तरह से मांगें, परमात्मा के सामने प्रेयर करें, प्रार्थना करें। उसके बाद में जो आपको मिलता है उसका प्रॉपर भोग करें। जब तक आप अपने संसार को, अपनी ज़िंदगी को अच्छे से भोगेंगे नहीं, तब तक आपको आपकी मनोकामना पूरी नहीं होगी। और मनोकामना जब तक पूरी नहीं होगी तब तक आपको एनलाइटनमेंट नहीं मिलेगा। तो फिलहाल इस छोटे से वीडियो में इतना ही। बाकी की बातचीतें हम लोग अपने अगले वीडियो में जारी रखेंगे। ये आपने वीडियो पूरा देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया आजकल, सच खबर हर पल।